नमस्कार मित्रों, हम बात करेंगे दाद खाज खुजली एक्जिमा के बारे में। मित्रों, ये ऐसे चर्म रोग हैं, यदि किसी को हो जाता है तो दोस्तों उसकी ज़िंदगी नरक बना देता है। तो दोस्तों, आपको मैं अपनी इस वीडियो में दाद खाज खुजली एक्जिमा आदि के बहुत बढ़िया उपाय बताऊंगा, जिसको करके आप इन चर्म रोगों को जड़ से समाप्त कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले यदि दोस्तों आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम भविष्य में कोई वीडियो बनाएंगे उसका आपको संकेत प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मित्रों, यदि आप बहुत ज़्यादा चर्म रोग से परेशान हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको यह उपाय करना है। आपको 250 ग्राम सरसों का शुद्ध तेल लेना है और इसको लेकर के लोहे की कढ़ाई में चढ़ाकर इसके नीचे अग्नि जलाएं। जब तेल खूब उबलने लगे यानी अच्छे से पक जाए, तब इसमें 50 ग्राम दोस्तों 50 ग्राम नीम की कोमल पत्तियां डाल दें। जो नीम की नई कोमल पत्तियां होती हैं ना, उसको जो है 50 ग्राम की मात्रा में लेना है और खौलते हुए तेल में, सरसों के तेल में डाल दें। ठीक है। और फिर इन कोमल पत्तियों के काले होते ही यानी काली पड़ते ही आपको जो है कढ़ाई तुरंत नीचे उतार लें, अन्यथा तेल आग में लगकर जल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि आग जो है ना दोस्तों, जब जब बहुत तेज आग हो जाती है तो दोस्तों जो कढ़ाई में तेल है और उसमें जो मटेरियल पड़ा है तो उसमें कई बार आग लग जाती है। तो आप जो है तुरंत नीचे उतार लें, अन्यथा तेल में आग लग जाएगी। और फिर इसको ठंडा होने के लिए इस तेल को रख दें और जब ठंडा हो जाए तो छानकर किसी बोतल या दूसरे बर्तन में भर लें और दिन में 3 से 4 बार एक्जिमा, दाद खाज, खुजली पर लगाएं। कुछ ही दिनों में एक्जिमा, दाद खाज, खुजली नष्ट हो जाएगा। दोस्तों असर तो आपको 7 से 15 दिन में दिख जाएगा। यदि बहुत ज़्यादा पुराना है तो दोस्तों आपको कम से कम 1 वर्ष तक इस प्रयोग को करना है, फिर कभी भी यह रोग नहीं होगा। इससे सस्ता अन्य नुस्खा मिलना कठिन है। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है, इसका प्रयोग कीजिए और ऋषि मुनियों के गुण गाइए, क्योंकि दोस्तों यह एक आयुर्वेदिक उपाय है। दोस्तों जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं कि 2 दिन में, 7 दिन में चर्म रोग को जड़ से नष्ट करें, ऐसा नहीं होता है यार। हर रोग को खत्म होने में समय लगता है, उसको नष्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि दोस्तों आप जो है थोड़ा जो है इंतजार करें, प्रतीक्षा करें और जो है बड़े ही सावधानी के साथ और आशा के साथ इस औषधीय का प्रयोग करें, आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, जब आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपको कुछ परहेज करने पड़ेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको तला भुना चीज़ नहीं खाना है, ठीक है, और बाहर का जो जंक फूड होता है उसको भी सेवन नहीं करना है, और दोस्तों ज़्यादा नमक और ज़्यादा मिर्च भी नहीं खानी है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों जो चर्म रोग होते हैं तब होता है जब हमारा खून गंदा हो जाता है, और दोस्तों जब हमारा खून साफ होने लग जाता है तब दोस्तों जो है हमारा शरीर पहले जैसा अच्छा हो जाता है और फिर किसी भी प्रकार का चर्म रोग नहीं होता, चाहे फिर दाद खाज खुजली हो या फिर एक्जिमा हो। दोस्तों यदि आप अपने खून को साफ करना चाहते हैं तो दोस्तों आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करें, और हो सके तो दोस्तों नीम का, गिलोय का, इन दोनों को मिलाकर के आप लगातार 2-3 महीने तक काढ़ा पिएं। ऐसा करने से यह रोग मात्र 3 दिन में ही जड़ से समाप्त हो जाएगा, और तो और दोस्तों आपके खून को बहुत बढ़िया तरीके से साफ कर देगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इसके काढ़े को लगातार जो है कम से कम 3 महीना सेवन करते हैं तो दोस्तों यह आपके खून को साफ करता रहता है, और जब साफ हो जाता है तो दोस्तों यह रोग भी नहीं होता। और साथ में जो मैंने दवाई बताई है, जो उपाय बताया है, तो आप ऊपरी उपाय करें, इससे भी बहुत ही तगड़ा लाभ होगा। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे उपाय के बारे में। दोस्तों यह जो हमारा दूसरा उपाय है यह भी बहुत अद्भुत है, तो चलिए बताते हैं।
पके केले लेने हैं आपको दोस्तों, ध्यान दें पके केले आराम से मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, पके केले की गूदे को नींबू के रस में पीसकर और मरहम के समान बनाकर लेप करें। दाद खाज खुजली एक्जिमा और सिर में जो खुजली हो जाती है आदि में लगाएं, इससे लाभ होगा। दोस्तों यह क्रिया लगातार कम से कम 15 से जो है 30 दिन तक करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों जो है तीसरे प्रयोग के बारे में। ये जो तीसरा प्रयोग है बहुत ही अद्भुत, आसान और सटीक उपाय है। ठीक है, सटीक तो दोस्तों तीनों उपाय हैं, लेकिन जो तीसरा है थोड़ा आसान है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। मित्रों क्या करना है कि आपको जो है कटहल के नरम हरे पत्तों को पीसकर एक्जिमा, दाद खाज, खुजली पर लगाना है। कम से कम 5 से 7 दिन में यह एक्जिमा को ठीक कर देता है। जी हाँ दोस्तों, 5 से 7 दिन में यह एक्जिमा को ठीक कर देता है। और दोस्तों यदि आप इसको कम से कम 15 से 1 महीना तक लगाते हैं तो दोस्तों आपको इसके गंभीर कर देने वाले परिणाम देखने को मिलेंगे। चर्म रोग कभी नहीं होगा। दोस्तों चर्म रोग होता है आपके गलत खान पान से। जब आप गलत खान पान करेंगे तो दोस्तों चर्म रोग जो है आपको जरूर होगा। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि गलत खान पान से बचें और जो घर में रूखा सूखा है उसका सेवन करें और हरी सब्जियों का सेवन करें, फल का सेवन करें, गन्ने का जूस पिएं, आम का जूस पिएं। अब तो आम का भी मौसम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों आप चाहें तो दोस्तों फलों का भी जूस पी सकते हैं। और दोस्तों आप जो है खीरा, ककड़ी और खरबूजा, तरबूज, इन सब का सेवन करिए दोस्तों। इससे आपके शरीर में मतलब किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, कोई रोग नहीं होगा। बहुत बढ़िया और दिव्य उपाय है। यदि आप इन उपायों को कर लेते हैं तो दोस्तों निश्चित ही आप चर्म रोग के नाम के इस कीटाणु से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। दोस्तों एक बात और, जो आप बाहर से जो ट्यूब लगाते हो, जो खरीदते हो, जो बाहर की ट्यूब ला करके अपने दाद खाज खुजली एक्जिमा पर लगाते हो, 10-10 साल, 20-20 साल, 50-50 साल हो जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है उनके चर्म रोग नहीं ठीक होते हैं। बेचारे परेशान रहते हैं 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, मतलब ऐसे वो लोग सालों परेशान रहते हैं, लेकिन उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक होता है फिर हो जाता है, ठीक होता है फिर हो जाता है, यही क्रिया चलती रहती है। तो इंसान जो दुखी हो जाता है। कई तो बेचारे इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। तो दोस्तों आप सभी से कहना चाहूँगा कि दोस्तों यदि आप मेरे द्वारा बताए गए उपायों को करते हैं तो दोस्तों आपको बाहर से किसी भी प्रकार की दवा खरीदने की आवश्यकता नहीं है, हजारों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने फ्री और आयुर्वेदिक उपाय बताया है जो निश्चित गारंटी के साथ काम करेगा। बस दोस्तों आपको जो है मेरे द्वारा उपायों को करना है। यदि आप कर लेते हैं तो दोस्तों निश्चित ही आप चर्म रोग से छुटकारा पा सकते हैं। इस पे आपका जो है पैसे भी नहीं लगने हैं, एकदम आपका जो है निःशुल्क कार्य होगा। तो आप सभी से अनुरोध है दोस्तों, औषधियों को अपनाइए और अपने जीवन को भाग्यवान बनाइए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। मेरा यही उद्देश्य है दोस्तों। मित्रों आपने देखा होगा आजकल मार्केट में बहुत सारी केमिकल वाली दवाइयां हैं, बहुत सारी ट्यूब आती हैं, ये ट्यूब लगा लो, वो ट्यूब लगा लो, 7 दिन में, कम से कम जो है 1 महीने में जड़ से ख़त्म कर देगा, फलाना ढिमकाना, मतलब क्या क्या बोलते रहते हैं। तो दोस्तों यदि अगर ऐसा होता तो फिर वह ठीक होकर के दोबारा क्यों हो जाता है, ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों यह जो मतलब एक तरह की जो यह काला बाजारी हो रही है ना, यह दोस्तों हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ है। तो दोस्तों हमें जो है समझना है और जो केमिकल वाली दवाइयां हैं, जो केमिकल वाली जितनी भी दवाइयां हैं उनका हमें प्रयोग नहीं करना है और हमें आयुर्वेद की तरफ अपना रुख करना है। दोस्तों हमें कई बार क्या होता है कि हमें औषधियों का लाभ नहीं हो पाता है। औषधियों का लाभ इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम सही से और विधि अनुसार काम नहीं करते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ हम परहेज नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद में परहेज करना पड़ता है। यदि आप दोस्तों अगर आप परहेज करते हैं और फिर आयुर्वेद का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों निश्चित ही जहां पर 6 महीना लगना है वहां 3 महीने में आपका चर्म रोग नष्ट हो जाएगा, और जहां 3 महीना लगना है वहां 1 महीने में नष्ट हो जाएगा। बस दोस्तों यह जो है, बस आपको यह समझना है कि यह आपके शरीर की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आपके शरीर की प्रकृति क्या है। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों आपसे इतना अनुरोध है
कि आप जो है जो मैंने उपाय बताए हैं उनको करिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। आप लोग भी सोचेंगे कि हाँ, कि कोई ऐसी औषधियाँ भी है जिनसे हम इन रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे बस एक ही अनुरोध है कि आप सभी जो है बाहर की जो केमिकल वाली चीज़ें हैं जैसे ट्यूब है या फिर अन्य लिक्विड हैं उनका प्रयोग ना करें। इससे दोस्तों आपके शरीर की ही क्षति होती है, यानी आपको नुकसान होता है। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप जो है आयुर्वेद को ही अपनाएं। ठीक है दोस्तों, और एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप आयुर्वेद का इलाज करवाएं तो यह जरूर देख लें कि वह जो आपका आयुर्वेदिक इलाज कर रहा है वह जो है झोला छाप ना हो। यह कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उसको आयुर्वेद की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, और उसे आधी अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ आप किसी अच्छे जो वेद का ज्ञाता हो, यानी जो आयुर्वेद का ज्ञाता हो, जिसको आयुर्वेद के बारे में जानकारी हो, उसको ही दिखाएं, ठीक है। और दोस्तों, बहुत सारे आपको जो हमारे वैद्य होते हैं उन वैद्यों के पास बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जिसके द्वारा वह चर्म रोग को ठीक कर सकते हैं। या फिर कोई अच्छा डॉक्टर हो, जो बहुत बढ़िया डॉक्टर हो, आप उससे भी इलाज करवा सकते हैं। दोस्तों, मेरा एक ही कहना है और मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि आप जो है आयुर्वेद का सहारा लीजिए। और आयुर्वेद के अनुसार यदि आप जो है अपने जीवन की दिनचर्या को अपनाते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। और दोस्तों, आपको ऐसा लाभ होगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ, जो मैंने आपको यह जो आयुर्वेदिक दवाई बताई है इसको दिन में 3 बार लगाना है, दिन में 3 बार लगाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए दोस्तों। आप जो है इनको दिन में 3 बार लगाइए, जैसे कि सुबह, दोपहर और शाम, ठीक है। और दोस्तों, कम से कम इनको 15 मिनट लगा करके रखना है। और किसी कमरे पे जो है नंगा रहना है आपको, यानी कि कपड़े उतार के रखने हैं। और जहाँ जहाँ पर चर्म रोग है वहाँ वहाँ पर इस औषधि का लेपन करें, लगाएं, ठीक है। और जो है कम से कम 15 से आधा घंटा तक आपको जो है कमरे में बंद रहना है। जहाँ पर आपके दाद है उस जगह को नंगा करके, यानी कि उस जगह से कपड़ा हटा करके, ठीक है। और फिर दोस्तों, आपको जो है टहलना थोड़ी देर। और फिर दोस्तों, यदि आप ऐसे करके क्रिया करते हैं तो दोस्तों निश्चित ही आपको जल्दी लाभ होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे और मैं जो समझाना चाहता था वह मैंने आपको समझाया। अब आपके ऊपर है आप इसको कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। और आप मेरी बातों को और मेरे उपाय को आप किस प्रकार से जो है अपने जीवन में धारण करते हैं। यदि आप सही ढंग से कर लेते हैं तो दोस्तों आप यकीन मानिए आपको कभी चर्म रोग नहीं होगा। दोस्तों, आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लाभ ले सके। धन्यवाद। जय हिंद।